अयोध्या से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां राम मंदिर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं कि राम मंदिर में एक महीने के अंदर करोड़ों का चढ़ावा आया है। करीब 100 करोड़ से अधिक का चढ़ावा आया है। दान की अगर बात की जाए तो नगदी आभूषण इसमें शामिल है। तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद लगातार श्रद्धालुओं को पहुंचने का सिलसिला जारी है और श्रद्धालु लगातार बढ़ चढ़कर चढ़ावा चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। 22 जनवरी 2024 वो दिन जब राम भक्तों के आराध्य प्रभु श्री राम की मनमोहक प्रतिमा की भव्य और दिव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई। पूरे 500 साल का इंतजार खत्म हुआ। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से रामलला के दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। दूर दूर से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। क्या गरीब, क्या अमीर, प्रभु के दर्शनों के लिए हर कोई उतावला है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या आ रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के एक महीने बाद भी दर्शनार्थियों के उत्साह में कोई कमी नहीं हुई। राम भक्तों की आस्था का ज्वार अब भी चरम पर है। फरवरी में हर दिन 1 से 2 लाख के बीच राम भक्त मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही राम मंदिर का चढ़ावा भी हर बीते दिन के साथ नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के एक महीने बाद ही रामलला अरबपति हो गए। राम मंदिर में एक महीने में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का चढ़ावा चढ़ाया जा चुका है। अगर इसी तरह चढ़ावा चढ़ता रहा तो दान के मामले में रामलला देश के सभी मंदिरों का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। राम मंदिर में एक महीने में लगभग 1 अरब रुपए का दान। दान में नकदी समेत स्वर्ण और रजत आभूषण भी शामिल हैं। देश के किसी भी मंदिर में एक महीने में इतना दान नहीं आया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालु अपनी आस्था निवेदित करने के साथ सामर्थ्य अनुसार दान कर रहे हैं। अकेले अयोध्या धाम में एक महीने में 65 लाख श्रद्धालुओं ने वहां दर्शन किया। 65 लाख श्रद्धालुओं वहां पे आ रहा था कि मंदिर में इतना चढ़ावा हुआ है। मंदिर में ठीक है 25 करोड़ का चढ़ावा आया है और ये केवल एक अभी राम जन्मभूमि की हम बात कर रहे हैं। हनुमानगढ़ी का अलग है, कनक भवन का अलग है, अलग अलग आश्रमों का अलग होगा। लेकिन इससे भी ज्यादा वहां बिजनेस बढ़ा है। देश का सबसे समृद्ध मंदिर माना जाता है आंध्र प्रदेश का तिरुपति बालाजी मंदिर। वैष्णव संप्रदाय के इस मंदिर में हर साल 650 करोड़ रुपए का दान आता है, यानी एक महीने में लगभग 54 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है। इसी तरह शिरडी के साईं बाबा मंदिर में हर साल 630 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ता है। जम्मू के मां वैष्णो देवी मंदिर में वर्ष भर में 500 करोड़ रुपए और केरल के त्रिवेंद्रम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर में लगभग 500 करोड़ रुपए का दान एक साल में आता है। इन समृद्ध मंदिरों में आय दिन की अपेक्षा राम मंदिर में एक महीने में दान लगभग 2 गुना है। आस्था के ज्वार के साथ ही अगर दान का समर्पण ऐसे ही बना रहा तो दान के मामले में राम मंदिर देश का सबसे समृद्ध मंदिर बन जाएगा। टीम न्यूज स्टेट। और इस पर बातचीत करने के लिए संवाददाता अयोध्या से संजीव आजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, अगर देखा जाए एक महीने से ज्यादा का वक्त जो है वो बीता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में चाहे वो श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला हो या फिर दान का सिलसिला हो, वो रिकॉर्ड तोड़ता हुआ ही नजर आ रहा है। यहाँ पर समझने वाली बात ये होगी, करीब 500 वर्षों से लोग रामलला के मंदिर का इंतजार कर रहे थे। तमाम विवाद हुए। उसके बाद अब जब रामलला अपने भव्य और दिव्य गर्भगृह में विराजमान हुए, उसके बाद से लगातार लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। चांदी हो, सोना हो या फिर नकदी दान कर रहे हैं। तो इसके साथ देखा जाए लगातार 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु जो रामलला को दर्शन कर रहे हैं वो दान को निकल रहे हैं। साथ ही साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु चाहे वो या तमाम बड़े बड़े दान करता जो वो भी दान कर रहे हैं। तो इस लिहाज से एक महीने में लगभग अगर सोना चांदी आभूषण मिला के देखा जाए तो 100 करोड़ से अधिक का दान आ चुका है। तो जाहिर सी बात है तो लोगों के लंबे समय का इंतजार पूरा हुआ है। अब लोग दिल खोल कर रामलला को दान भी कर रहे हैं और साथ ही साथ बड़ी संख्या में दर्शक पूजन को अयोध्या भी पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल। अगर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसका जिक्र किया
कि राम नगरी में किस तरह से जो श्रद्धालु बढ़ चढ़कर पहुंच रहे, न सिर्फ दान के मामले में वहां पर, बल्कि अयोध्या के ओवरऑल विकास की अगर देखा जाए, वहां पर बिजनेस भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, अगर किसी बात की जाए तो अगर एक महीने की बात की जाए तो जो आंकड़े बताते हैं करीब 65 लाख से अधिक श्रद्धालु अयोध्या पहुंच चुके हैं, रामलला का दर्शन पूजन कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, चाहे वो चंदन लगाने वाले हो, झंडा बेचने वाले हैं, वह जो प्रभु राम का मंदिर है उसका मॉडल बेचने वाले हो, उसके साथ साथ तमाम वो व्यवसाय हैं, चाहे पानी हो और नाश्ते की दुकानें हो, व्यवसाय हो, वो सारी चीजों में एक राम मंदिर बनने के बाद जो उछाल आया है उसको देखते हुए अयोध्यावासी जो व्यवसायी हैं वो भी एक तरह से खुश नजर आ रहे हैं। साथ साथ जो छोटे छोटे व्यवसायी हो, चाहे वो एक राम नाम के नाम पर चंदन लगाने वाला हो, वो भी जो यहाँ का व्यवसाय बढ़ा है उसको लेकर उत्साहित और खुश नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि रामलला का मंदिर बनने के बाद उनकी किस्मत चमक गई है, या यूं कहें उनका व्यवसाय बढ़ गया है। जी बिल्कुल सजीव। बाकी